गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 50 झारखंड के जीके, वो भी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग मैंने क्या किया है कि मैं हर एक टॉपिक वाइज करवा रहा हूं जीके, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो जो भी टॉपिक से आपके प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो मैं सब चीज़ बताया हूँ कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि झारखंड का इतिहास से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपका जो उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम है उसमें झारखंड के इतिहास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड आंदोलन से 4 प्रश्न, टोटल 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, वो भी झारखंड जीके से उत्पाद सिपाही में। इसीलिए मैं हर एक टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ और जो नंबर आपके हैं वो नंबर आपको गेन करने हैं, नंबर आपको स्कोर करना है वो भी एग्ज़ाम में। तो टॉपिक वाइज आप पढ़ लीजिए, उससे इतना MCQ कर लीजिए कि उससे अगर आपको कोई भी 5 प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप सबका सही आंसर टिक लगा कर आएँ। ठीक है, बस मेरा यही इच्छा है कि आप जो है अपना 100% नंबर गेन करें और नौकरी ले। ठीक है, तो झारखंड आंदोलन से 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो झारखंड के इतिहास तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। झारखंड के इतिहास से हम लोगों ने 50 प्रश्न MCQ करवा चुके हैं। अगर आप हमारा वो क्लास नहीं देखे हैं तो कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा झारखंड के इतिहास का क्लास भी डाल दिया जाएगा। ठीक है, झारखंड का आंदोलन से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड की विशिष्ट पहचान से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, दर्शन स्थल, ये सब से आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से 2 प्रश्न। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड के खेल कूद से 3 प्रश्न रहेंगे। झारखंड की भूमि संबंधी कानून अधिनियम से 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 1947 से राज्य आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज आदि से 4 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियाँ के से आपके 2 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जानना आपको ज़रूरी है कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा काम करना है। ठीक है, कौन सा टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। तो झारखंड में अगर आपको अपना 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 100 में 100 प्रश्न सही करना है तो जो टॉपिक वाइज मैं करवाता हूँ आपको MCQ, उसे आप ध्यानपूर्वक अच्छे से कीजिए। और पर डे का टेस्ट भी होता है, आप टेस्ट भी दीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। टेस्ट देने से क्या होगा कि आपको अपना एबिलिटी पता रहेगा कि कितना मुझ पर काम करना है, कितना कमी है आप पे, झारखंड जीके पे कौन से टॉपिक पे आपको काम करना है। ठीक है दोस्तों, पर डे टेस्ट होता है 12 बजे। ठीक है, कल भी टेस्ट है आपका, खोरठा का टेस्ट है, खोटा संज्ञा। अभी मैंने संज्ञा पढ़ाया है, संज्ञा का टेस्ट है खोटा का, वो टेस्ट आपका कल 12 बजे होगा। और झारखंड का भी टेस्ट आपका कर देंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, तो झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास से 3 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। झारखंड की प्रमुख योजना और उप योजनाओं से 3 प्रश्न। मैं योजनाओं से ट्रिक भी बताया हूं कि योजना को आप किस तरीके से ट्रिक वाइज आप याद कर सकते हैं। अगर आप उसका क्लास भी नहीं किए तो आप कर लीजिए। ठीक है, 3 प्रश्न आपसे उससे पूछ लिए जाएंगे। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव व जंतु संरक्षण कार्य से 2 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे है झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी, बोले तो मिटिगेशन एवं अनुकूलन, बोले तो एडेप्टेशन से 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, झारखंड से आपदा प्रबंधन से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं से 3 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इतिहास तो पढ़ लिए हैं, झारखंड के इतिहास। आज पढ़ेंगे झारखंड के आंदोलन। ठीक है, तो झारखंड आंदोलन पढ़ेंगे, उससे MCQ लेकर आए हैं 50 प्रश्न। अगर आपको किसी का भी दोस्तों अगर आंसर आता हो ना तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि 50 में आपने कितना सही किया। ठीक है, तो दोस्तों लाइक बटन को दबा दे और हम स्टार्ट करते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, और अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उत्पाद सिपाही के, तो उन्हें हमारे इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है,
और ऐसा एक बात और आपसे कहना है कि ये जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि ये उत्पाद सिपाही के लिए ही आपका काम करेगा। ये आपके JSLPS का एग्ज़ाम हो, चाहे झारखंड के जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हो, सब में आपके झारखंड जीके पूछे जाते हैं। तो झारखंड जीके सब में एक ही बराबर रहता है, कोई आपका अलग नहीं रहता है। इसलिए आप भी अगर आप कोई और भी तैयारी कर रहे हैं, JSLPS CC हो, JSLPS FTC हो, तो आप ये झारखंड जीके आपके लिए भी एक मतलब काम करेगा। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रश्न की ओर। झारखंड आंदोलन से गठन तक। ठीक है, ये पहला प्रश्न है आपके लिए, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड में पृथकतावादी आंदोलन की शुरुआत मूलतः कब से मानी जाती है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और एक बात और आपसे कहनी है कि आपकी जहाँ तक आपकी रीच हो, जो जो ग्रुप में आप अगर आप एक्टिव है, उस ग्रुप में आप एक्टिव हो तो आप ग्रुप में हमारे इस वीडियो को लिंक को शेयर करें ताकि वो भी हमारे इस वीडियो को देखें और उन्हें हेल्प हो पाए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि झारखंड के पृथक अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या है। जी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पठारी भूमि, जनजाति समाज और जंगलों की उपस्थिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला ये प्रश्न है कि झारखंड में आकर बसने वाले को आदिवासियों ने क्या नाम दिया था। जो झारखंड में आकर बसने वाले को क्या नाम दिया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मधेसी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी शाखा आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुई। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढाका विद्यार्थी परिषद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है, इनमें से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज जुलाई 1920 का गठन किया गया था। जी दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूलियस लकड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था। जी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, जैसे छोटा नागपुर को पिछड़ी स्थिति से ऊपर उठाना। ऑप्शन बी है राज्य की सेवाओं तथा प्रतिनिधि सभाओं से आरक्षण। ऑप्शन सी है आदिवासियों के लिए नौकरी उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, अगला ये प्रश्न है, छोटा नागपुर उन्नति समाज ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया। बताइए इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदिवासी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य के गठन की मांग स्थानीय आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज के मंच से औपचारिक रूप से प्रथम बार इस क्षेत्र में किसके दौरे के दौरान की गई। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि ठेबले उरांव तथा पाल दयाल ने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किस संगठन की स्थापना की। जी तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किसान सभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि कैथोलिकों के संगठन छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह क्रांतिकारी तथा उदार लोगों की संस्था थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला ये प्रश्न है कि छोटा नागपुर आदिवासी महासभा पार्टी के गठन में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शामिल नहीं था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी सभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि छोटा नागपुर आदिवासी महासभा को किसने अलग प्रांत की मांग के लिए प्रोत्साहित किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1939 ईस्वी में। अगला ये प्रश्न है, वर्ष 1939 में हुए जिला बोर्ड चुनावों में किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने सिंहभूम में 25 में से 22 तथा रांची में 25 में से 16 सीटें हासिल की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि छोटा नागपुर में अपनी घटती साख के मद्देनज़र कांग्रेस कार्य समिति ने आदिवासी असंतोष के कारणों का पता लगाने का जिम्मा किसे सौंपा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा से मिला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जुलाई 1939। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर में से किस संगठन की स्थापना की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जस्टिन रिचर्ड द्वारा स्थापित यूनाइटेड झारखंड पार्टी किससे संबंधित थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, बोले तो आदिवासियों से और ऑप्शन नंबर बी, गैर आदिवासियों से। ठीक है, अगला ये प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने जमशेदपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया कि गैर आदिवासी भी इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1950। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए संगठन का नाम भी बदल दिया। उस नए संगठन का नाम क्या रखा गया था, ये बताना है। तो दोस्तों उस संगठन का नाम था झारखंड पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला ये प्रश्न है कि वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष निम्नलिखित में से किस राज्य के भूभाग को समेटते हुए पृथक झारखंड राज्य की मांग की गई। बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कौन कौन से राज्य थे, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, अगला ये प्रश्न है कि झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जून 1963। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि वर्ष 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी में कितनी सीटें हासिल की थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 33। ठीक है, 33। अगला ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड पार्टी के बिखराव का हिस्सा नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर मुक्ति मोर्चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला ये प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने वर्ष 1955 में अलग राज्य की मांग को किस आधार पर अस्वीकार कर दिया। दोस्तों जितना हो सके आपकी, जहाँ तक आपकी रीच हो वहाँ तक आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और हमें ढेर सारा प्यार दे और लाइक बटन दबाना आप ना भूलें दोस्तों, ठीक है। बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि जनजातीय भाषा में हुल का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिकारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस तिथि को राष्ट्रपति के समक्ष 6 सूत्री मांग पत्र रखते हुए रांची में विश्वविद्यालय तथा हाई कोर्ट की स्थापना की मांग की गई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 मार्च 1953, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि झारखंड आंदोलन को कमज़ोर पड़ते देख वर्तमान झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं की एक श्रृंखला तैयार हुई। इसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था, ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग में अलगू मांझी इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। अगला ये प्रश्न है कि जयपाल सिंह का उपनाम सिंह था जो इंग्लैंड में सिंह में बदल गया। तो सिंह का अर्थ क्या होता है आपको ये बताना है। तो दोस्तों सिंह का अर्थ होता है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार झारखंड विकास परिषद के गठन का प्रयास किया गया। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1989 से 90 तक, ठीक है, ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। तो 1972, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिबू सोरेन ने किसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। दोस्तों मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि जब मैं झारखंड जी के कोई भी प्रश्न है अगर गूगल में आप सर्च करोगे ना तो आपको प्रश्न का जो आंसर है कहीं अलग तो कहीं अलग आपको ये मिलता है। खासकर ईयर में कहीं 73 रहेगा, कहीं 70 रहेगा, यही मैं देखने को मिला है। लेकिन आप ये जानिए कि आपको जो मैं बताता हूँ ना ये आपके 4-5 जगह से इकट्ठा करके एक जगह जो आंसर होता है उसी को मैं लेता हूँ, ठीक है। इसीलिए आप गूगल में ना जाकर परेशान ना हो क्योंकि गूगल में सही ढंग से झारखंड का दिया हुआ नहीं है, कहीं दिया हुआ सही से, कहीं नहीं दिया हुआ किसी क्वेश्चन का सही आंसर। इसीलिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर का जो आंसर है, जो आपको नंबर मिले हैं यही ऑप्शन टिक लगाने से वही मैं कराया हूँ, ठीक है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। शिबू सोरेन किसके विरुद्ध आवाज़ उठाए थे। तो इसका था उपयुक्त सभी, आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध, श्रम दोहन के विरुद्ध और पुलिस अत्याचार के विरुद्ध, ठीक है। अगला ये प्रश्न है कि शिबू सोरेन को निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक समर्थन मिला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो, ठीक है। अगला ये प्रश्न है कि वर्ष 1980 के प्रारंभ में किसकी पहल पर झारखंड समन्वय समिति ने पृथक राज्य हेतु युवा पीढ़ी का आह्वान किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीपी केसरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर तथा संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1981, ठीक है, 1981। अगला ये प्रश्न है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन बोले तो आजसू की स्थापना कब हुई।
अगर आपको आ रहा है इसका आंसर तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जून 1986 को। ठीक है, अगला ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र सरकार ने झारखंड मसलों की समिति गठित की? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1989। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न कि वर्ष 1985 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पृथक झारखंड आंदोलन को कब अपना समर्थन दिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1978 ईस्वी को। ठीक है, अगला ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने झारखंड में व्यापक हिंसात्मक आंदोलन चलाया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आजसू। ठीक है, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। ठीक है, अगला ये प्रश्न है कि वर्ष 1985 में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र नाथ चंपिया द्वारा कितने विधायकों के हस्ताक्षर सहित छोटा नागपुर क्षेत्र को केंद्र प्रशासन के अधीन सौंपने की मांग की गई? तो कितने विधायक थे टोटल? 52 विधायक का हस्ताक्षर लेकर सौंपने की मांग की गई। ठीक है, अगला ये प्रश्न है कि अलग झारखंड राज्य हेतु त्रिपक्षीय समझौते में इनमें से कौन शामिल नहीं था? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। ठीक है, अगला ये प्रश्न है कि बिहार विधानसभा ने झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद के गठन संबंधी विधेयक कब पारित किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1994 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद का गठन किया गया? बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त 1995। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद में बिहार राज्य के कितने जिलों को शामिल किया गया जो झारखंड राज्य के अंग बने? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार विधानसभा के पृथक झारखंड राज्य संबंधी विधेयक कब पारित किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1997 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यह प्रश्न है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा ने कब पारित किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अगस्त 2000 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को राज्यसभा ने कब पारित किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 अगस्त 2000 को। ठीक है, अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान की? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 अगस्त 2000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न और आज का ये आखिरी प्रश्न है। झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हर एक टॉपिक वाइज जो है आपको झारखंड का जीके मिलेगा, ताकि आपके जो भी झारखंड के आने वाले एग्ज़ाम्स है, जो होने वाले एग्ज़ाम्स में उसमें आपको झारखंड जीके से ऐसा ना हो कि आपका नंबर ना उठे। इसीलिए आप टॉपिक वाइज सारे जीके को आप
50-50 जब प्रश्न आप MCQ कर लीजिएगा, उसी 50 में से आपके 3-4 प्रश्न उठाकर आपसे पूछ लिए जाएंगे। इसीलिए जो मैं टॉपिक वाइज करवाता हूँ वो आप कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और पर डे टेस्ट भी दीजिए। टेस्ट देने से आपका इच्छा है, ठीक है। टेस्ट कल 12 बजे आपका खोटा का टेस्ट है, खोटा संज्ञा, ठीक है। खोटा व्याकरण संज्ञा मैंने आज बताया है, वो आप देख लीजिए और कल 12 बजे आपका खोटा व्याकरण का टेस्ट है। फिर झारखंड जीके का भी कल ही टेस्ट कर देते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा, कल ही दोनों कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।